तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक और शानदार स्टोरी। यह स्टोरी न सिर्फ आपकी इंग्लिश को बेटर करेगी बल्कि आपको एक लाइफ लेसन भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द डिवोर्स, यानी तलाक। आर्यन एंड माया वर कॉलेज स्वीट हार्ट्स, यानी वो लोग कॉलेज से एक दूसरे से प्यार करते हैं, कॉलेज में हैं। ब्रॉट टुगेदर, यानी वो दोनों साथ में हैं प्यार से, और अपने कुछ भविष्य को लेकर देखे गए ड्रीम्स यानी सपनों के। तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और भविष्य को लेकर के उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं। दे मैरिड, उन्होंने शादी की। इन अ ग्रैंड सेरेमनी, बहुत धूमधाम से, बहुत ही भव्य समारोह में उन्होंने शादी करी। और लाइफ सीम्ड, और जो लाइफ थी वो ऐसी लग रही थी कि जैसे क्या हो, परफेक्ट हो, बिल्कुल संपूर्ण हो गई हो। लेकिन कब? एट फर्स्ट, शुरू शुरू में। बट लेकिन विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर ही ऑफ मैरिज, उनकी शादी के 6 महीने के अंदर ही उनकी शादी में क्या आने लगी? दरारें आने लगी। बिगेन माने दिखने लगी, टू शो यानी दिखना शुरू हो गई। यानी शादी के 6 महीने के अंदर ही उनके रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो गई, दिखनी शुरू हो गई। आर्यन, आर्यन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं तो आर्यन जो है वो है फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्ग फैमिली से है। अर्न अ मोडेस्ट सैलरी, यानी साधारण वेतन, यानी ठीक ठाक वेतन, काम चलाओ, मोडेस्ट। यानी वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और ठीक ठाक सैलरी कमाता है। एंड हैड अ डीप सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति वो बहुत निष्ठावान है। और किसके प्रति? टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के प्रति उसका जो कर्तव्य है उसके प्रति वो बहुत निष्ठावान है। माया, जो माया है, हाउएवर, लेकिन केम फ्रॉम अ मोर अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब बहुत पैसे वाले, समृद्ध बैकग्राउंड। जो माया है वो बहुत पैसे वाले बैकग्राउंड से, उसकी फैमिली बहुत पैसे वाली है। एंड हैड एक्सपेक्टेड, और उसने उम्मीद की थी, अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, कि उसे बहुत आरामदायक जिंदगी मिलेगी। तो जो आर्यन है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और उसकी सैलरी ठीक ठाक है, एवरेज है। जबकि माया एक बहुत रिच फैमिली से है और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसकी जिंदगी क्या होगी, बहुत आरामदायक होगी आफ्टर मैरिज। शी फाउंड हर सेल्फ, उसने पाया कि वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है, यानी असंतुष्ट है। एंड बिगेन, और उसने शुरू कर दिया, वॉइसिंग हर फ्रस्ट्रेशन। वॉइस करना यानी कि बोल करके बताना। तो उसको जो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, जो निराशा हो रही थी, गुस्सा आ रहा था उसे, उस बात को अब वो बोल करके बताने लगी। और स्पेशली, खास तौर पर, अबाउट लिविंग विद हर इन लॉज, और खास तौर पे उसको चिढ़ थी कि वो अपने सास ससुर के साथ रह रही। इनिशियली, यानी शुरुआत में, आर्यन ट्राई टू एड्रेस हर कंसर्न। शुरू शुरू में तो जो आर्यन था, जो भी वो प्रॉब्लम बताती थी उसको बैठ करके बात करके उसे सॉल्व करना चाहता था, ये उम्मीद करते हुए, होप करते हुए, टू ईज हर एडजस्टमेंट, कि वो नए घर से आई है, यहां पर एडजस्ट करने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो उसे थोड़ा आसान बना देते हैं। तो उसके साथ बैठता था, सुनता था और उसके कंसर्न को एड्रेस करता था कि चलो ठीक है, हो जाएगा। और वो ये उम्मीद करता था कि वो दूसरे घर से आई है तो यहां एडजस्ट होने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो उसे थोड़ा आसान बनाया जाए। बट मायाज इरिटेशन ग्रू, लेकिन जो माया थी उसका तो चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था। ग्रू यानी बढ़ रहा था, ग्रो की सेकेंड फॉर्म। एंड शी, और वो, बिगेन, शुरू कर दिया उसने डिमांड करना, डिमांडिंग हो गई वो। किस चीज को लेकर के? दैट दे मूव आउट, कि वो लोग मूव आउट हो जाएं एंड सेटअप अ होम देयर ऑफ देयर ओन, कि वो लोग अपनी फैमिली से दूर हो जाएं, यानी कि एक अलग जगह अपना खुद का घर बनाएं। इस बात को लेकर के वो बहुत अड़ गई
डिमांडिंग हो गई। वेनेवर, जब कभी आर्यन हेजिटेटेड, जब कभी भी आर्यन जो था वो हिचकिचाता था, शी वुड अक्यूज हिम ऑफ बीइंग मोर लॉयल टू हिज फैमिली। वो उस पर आरोप लगाती थी कि तुम अपनी फैमिली के लिए तो बहुत वफादार हो, लेकिन मेरे प्रति नहीं हो। टू हिज फैमिली देन टू हर, यानी कि तुम अपनी फैमिली के लिए ज्यादा वफादार हो मेरी अपेक्षा। वो इस तरह से उस पर आरोप लगाती थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता। हर मदर, उसकी जो मम्मी थी, किसकी मम्मी? जो ये लड़की है माया, उसकी मम्मी, ऑफ्टन जस्टिफाइड, अक्सर उसकी बात को सही ठहराती थी। जो भी उसको गुस्सा था, नाराजगी थी, यानी उसकी फ्रस्ट्रेशंस को सही ठहराती थी, ये कहते हुए, टेलिंग हर यू डिजर्व, तुम योग्य हो। किस चीज के योग्य हो? यानी तुम डिजर्व करती हो अ कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जिंदगी। वाई शुड यू कॉम्प्रोमाइज, तुम क्यों समझौता करो विद अ मिडिल क्लास लाइफस्टाइल, तुम ये मिडिल क्लास लाइफस्टाइल के साथ क्यों समझौता करो? तुम तो इससे अच्छी लाइफस्टाइल, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल डिजर्व करती हो। दीज वर्ड्स फ्यूल्ड मायाज डिटर्मिनेशन, यानी ये जो वर्ड्स थे वो आग में घी डालने का काम करते थे। और जो माया ने सोच रखा था कि मैं अपने सास ससुर से अलग रहूंगी, हम अपना खुद का घर लेंगे, इस बात को लेकर के वो और ज्यादा डिटर्मिन्ड हो जाती थी कि अब तो ऐसा ही करना है। मेकिंग हर बिलीव, क्योंकि उसे इस बात का विश्वास हो जाता था दैट हर एक्शंस जो वो कर रही है वह जस्टिफाइड, बिल्कुल सही है। द सिचुएशन टुक अ टर्न फॉर द वर्स, धीरे धीरे जो स्थिति थी वो और बिगड़ गई। वर्स मतलब बैड की कंपैरेटिव डिग्री, यानी और खराब, और सबसे ज्यादा खराब है तो वर्स्ट बोलेंगे। सो द सिचुएशन टुक अ टर्न फॉर द वर्स, स्थिति और बिगड़ गई। कब? व्हेन माया, जब माया ने इन अ फिट ऑफ एंगर, यानी कि गुस्से में आकर के, थ्रेटन्ड, धमकी दे दी, टू फाइल फॉर डिवोर्स, कि वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देगी, ये कहते हुए कि शी कुडंट बेयर, वो अब सहन नहीं कर सकती थी, टू लिव इन अ सिचुएशन, एक ऐसे हालात में रहने का जहां वेयर, यहां पे वेयर का मतलब है जहां, शी फेल्ट, उसे महसूस होता था अंडर वैल्यूड, कि उसकी वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, एंड नेग्लेक्टेड, कि उसकी लोग उपेक्षा करते हैं। तो अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने गुस्से में आके कह दिया कि भाई मैं तो डिवोर्स ले लूंगी, क्योंकि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं ऐसी जगह रहना जहां पर मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जाती है और मुझे निग्लेक्ट किया जाता है। और इसकी वजह से स्थिति और बिगड़ गई। शॉक्ड बाय हर हार्श वर्ड्स, उसके इतने कठोर शब्दों को सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर शॉक हो गया कौन? आर्यन। और उसने शुरू कर दिया, ही बिगेन डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को दूर करना इमोशनली, यानी कि वो भावनात्मक रूप से उससे जो इतना कनेक्टेड था, अब वो अपने आप को उससे दूर करने लगा। फीलिंग बिट्रेड, ये महसूस करते हुए कि उसको एक तरीके से धोखा मिला है बाय द पर्सन, उस व्यक्ति से, ही हैड लव सो डीपली, जिससे वो इतना प्यार करता था। तो अब वो अपने आप को इमोशनली उससे दूर करने लगा। हिज, उसका वंस वार्म लव, जो उसका उसके प्रति बहुत अधिक प्यार था, वो टर्न हो गया, बदल गया टू साइलेंट कोल्डनेस, यानी एकदम ठंडा पड़ गया, यानी अब वो उसके लिए वो प्यार महसूस नहीं करता था। एंड माया, और जो माया थी, बिगेन फीलिंग, उसे महसूस होने लगा क्या? द इंपैक्ट, यानी वो प्रभाव ऑफ दिस साइलेंस, यानी जो एक सन्नाटा था अब उन दोनों के बीच में, उस चीज का एहसास अब माया को होने लगा। माया रियलाइज, माया को एहसास हुआ द डेप्थ ऑफ हर एक्शंस, अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलतियां की हैं। फीलिंग, और महसूस करते हुए अ वेव ऑफ रिग्रेट, उसे एक पछतावा सा महसूस हो रहा था। इस पछतावे को महसूस करते हुए, रिग्रेट माने होता है पछतावा। कॉल्ड हर फादर, उसने अपने पिताजी को फोन किया। हर फादर, जो उसके पिताजी हैं, काम, एकदम शांत, एंड वाइज, बहुत समझदार हैं, बहुत शांत हैं।
उन्होंने जेंटली रिमाइंडेड हर, उसको याद दिलाया, बहुत प्यार से, गुस्सा नहीं किया उस पर, बहुत प्यार से उसे याद दिलाया कि जो शादी होती है, मैरिज जो होती है, इज अबाउट पार्टनरशिप। जो शादी है वो एक तरीके से क्या है, एक पार्टनरशिप है। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट कंफर्ट्स, जिंदगी का मतलब सिर्फ सुविधाएं नहीं है। इट्स अबाउट फाइंडिंग जॉय। ये तो खुशी ढूंढने के लिए है, और किसमें खुशी ढूंढनी है, इन ईच अदर्स हैप्पीनेस। एक दूसरे की खुशी में खुशियां ढूंढने में है जिंदगी, और एक दूसरे को सपोर्ट करने में, एक दूसरे की फैमिली, सपोर्टिंग वन अनदर्स, यानी एक दूसरे की फैमिलीज को सपोर्ट करने में खुशियां हैं, ना कि सिर्फ आराम सुविधाएं, इनमें खुशियां हैं। ही एक्सप्लेन, उन्होंने उसे समझाया दैट आर्यंस लव एंड रिस्पेक्ट, जो उसका प्यार है और जो उसका आदर है फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, वर क्वालिटीज, ये वो क्वालिटीज हैं शी वंस एडमायर, जिसको वो कभी तारीफ करती थी कि देखो वो अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है, कितना उन्हें एडमायर करता है, कितना प्यार करता है, यही तो क्वालिटीज तुम उसकी पसंद करती थी। माया लिसन्ड क्वाइटली, माया ने चुपचाप सुना। रियलाइजिंग हर मिस्टेक, अपनी गलती को महसूस करते हुए, एंड फीलिंग गिल्टी, और गुनहगार यानी गिल्टी फील करते हुए, ऑफ फॉर, किस बात के लिए, लेटिंग हर प्राइड स्ट्रेन देयर मैरिज, कि उसका जो अहंकार था उसने क्या करा, उनकी जो मैरिज थी उसको बिगाड़ दिया, स्ट्रेन कर दिया, तनाव ले आया उसमें। इस बात को वो महसूस कर रही थी। अब डिटर्मिन टू मेक अमेंड्स, यानी कि वो बिल्कुल उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अपना मन बना लिया कि अब वो सुधर जाएगी, अब वो ऐसा नहीं करेगी। माया सेट डाउन विद आर्यन दैट इवनिंग, उस दिन वो आर्यन के साथ बैठी। शी पोर्ड हर हार्ट आउट, पोर हर हार्ट आउट का मतलब है अपने दिल की बात कहना, उसने जो भी दिल में था वो सब बोल दिया। अपोलोजाइजिंग, और माफी मांगते हुए, सिंसियरली, गंभीरता से, यानी कि पूरे दिल से माफी मांगते हुए, किस बात के लिए, अपने व्यवहार के लिए, और एक्सप्लेन करते हुए, एक्सप्लेनिंग हाउ, किस तरह से, हर इनसिक्योरिटीज, यानी कि ये सोच के, असुरक्षा की भावना कि यार क्या होगा, हैड क्लाउडेड, यानी कि धूमिल कर दिया था, उस पर छा गई थी, उस पर हावी हो गई थी हर जजमेंट, की वो इस निर्णय पे पहुंची कि उसको उसके सास ससुर के साथ नहीं रहना है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगा था कि जो आर्यन है उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, उसके पेरेंट्स का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस वजह को लेके वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगी, और धीरे धीरे ये चीजें उस पर हावी होने लगी, और वो इस निर्णय पे पहुंची कि वो डिवोर्स लेगी एंड ऑल दैट। शी प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, स्वीकार करना, हिज फैमिली, उसने वादा किया कि वो उसके परिवार को अपनाएगी। टू ट्राई टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, यानी कि चीजों को समझने वाली बनेगी। एंड टू सपोर्ट हिम, और उसको सपोर्ट करेगी इन देयर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उन दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसमें उसे सपोर्ट करेगी। आर्यन, जो आर्यन है, टच्ड बाय हर जेन्युइन रिग्रेट, उसे एहसास हो गया कि ये सिर्फ कह नहीं रही है, ये जेन्युइनली, यानी वास्तविक तौर पे पछता रही है जो इसने गलत किया है उसको लेकर के। एंड विलिंगनेस टू चेंज, और इसके अंदर है विलिंगनेस कि ये बदलेगी। फॉरगिव हर, फॉरगिव की सेकेंड फॉर्म फॉरगिव, उसने उसे माफ कर दिया। दे एम्ब्रेस्ड, वो गले लगे, फीलिंग अ रिन्यूड लव एंड रिस्पेक्ट बिटवीन देम, वो फिर से गले लगे, और इस बार उन्हें क्या एहसास हुआ कि एक बार फिर से उनका प्यार जो था वो फिर से जाग गया था, रिन्यू हो गया था, और एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट थी वो फिर से रिन्यू हो गई थी। और उन्होंने डिसाइड किया एंड डिसाइडेड टू रीबिल्ड देयर रिलेशनशिप ऑन ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, कि वो अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करेंगे। और किस पर रीबिल्ड करेंगे, क्या पिलर्स होंगे उसके, ट्रस्ट
एंड एक्सेप्टेंस, यानी एक दूसरे को स्वीकार करना और एक दूसरे पर भरोसा करना। तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है, और कहीं ना कहीं हमें बताती है कि बात करने से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, और हमें अपने मन से कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रू लव इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी जो सच्चा प्यार है वो एक दूसरे को समझने को लेकर के है, एंड कॉम्प्रोमाइज और समझौते में है। यानी ये नहीं कि मुझे ये करना है तो करना है, एक दूसरे को समझना है। बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर, साथ में एक जीवन बिताना रिक्वायर्स पेशेंस, जिसमें धैर्य चाहिए, एंड रिस्पेक्ट यानी आदर फॉर ईच अदर्स फैमिली, एक दूसरे के परिवार के लिए आदर रिस्पेक्ट चाहिए। कई बार समटाइम्स प्राइड यानी जो हमारा अहंकार है, एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो बाहर से लोग भड़काते हैं और दूसरी चीजें होती हैं, कैन टेस्ट यानी कि इसकी परीक्षा ले सकता है रिलेशनशिप, यानी कि उस संबंधों की, रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की। बट लेकिन आप अगर हम्बर हैं, यानी ह्यूमिलिटी आपके अंदर है, विनम्रता है, और ओपन कम्युनिकेशन है, यानी कि आप खुल के बातचीत करते हैं, दिल में नहीं रखते हैं, कैन ब्रिंग बैक यानी वापस से लौट सकती है क्या, हार्मनी यानी कि सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो, और इससे जो प्यार होता है वो रहता है कि लव स्ट्रॉन्ग, और ये प्यार को और ज्यादा मजबूत बनाता है। यानी कि हमें एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और कई बार अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उस पर हमें खुल के बात करनी चाहिए। सो गाइज, अगर आपको भी इन स्टोरीज के पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर जितने भी आपको टफ वर्ड्स सीखे हैं, ये पूरे टफ वर्ड्स यहां पर आपके लिए मेंशन हैं, और उनके साथ एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, सो दैट कि आप आसानी से उन वर्ड्स को अपने हिसाब से भी यूज कर पाए। मैं एक बार इन वर्ड्स को पढ़ के आपको सुना देता हूं, सो दैट आपका प्रोनाउंसिएशन भी हो जाए सुपर से ऊपर। सो हियर वी गो। स्वीट हार्ट्स, ड्रीम्स, फ्यूचर, सेरेमनी, perfect, cracks, middle class, modest, salary, duty, affluent, dissatisfied, voicing, frustrations, in-laws, initially, concerns, ease, adjustment, irritation, demanding, accuse, loyal, justified, compromise, fueled, determination, threatened. Divorce, bare, undervalued, neglected, shocked, harsh, betrayed, coldness, impact, loneliness, regret, father, calm, wise, partnership, comforts, joy, supporting, embrace, guilty, pride, strain, make amends, sincerely, insecurities, clouded, shared, responsibilities, touched, renewed, foundation, trust, acceptance, understanding, patience, harmony, humility, open communication. So guys, I hope आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अब आज का आपका ट्रांसलेशन है, मैंने कई बार उसकी मदद की है। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स